ओम जो हम रोज करते हैं, जब संडे को करते हैं यहाँ सत्संग में, ये प्राण और वायु के द्वारा इसकी ध्वनि निकलती है। प्राण और वायु, प्राण ऊर्जा है, वायु हवा को कहते हैं। जब दोनों का टकराव होता है तो ये ध्वनि निकलती है। हर ध्वनि प्राण और वायु से निकलती है। ओ हो का, जितने भी आपका स्क्रिप्ट है सब प्राण और वायु के द्वारा ध्वनि निकालते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रिया। इसको क्या कहते हैं? संसार कैसे चलता है? प्राण और वायु से संसार चलता है। लेकिन परमात्मा तो न प्राण है न वायु है। जिसको तुमने जानना है वो प्राण भी नहीं है, वायु भी नहीं है। तो आप तो 24 घंटे किसको लाप रहे हो? प्राण और वायु को। जिसको आपने मिलना तो वो, ये मूल है उसका। फल कब लगता है? जब मूल का वृक्ष बनता है, तना शाखाएं, और मौसम आता है तो फल लगता है। इसलिए कब लगता है? जिस दिन हम प्राण और वायु से परे, किसमें? प्रकाश और अनाहत नाद ध्वनि भीतर से सुनते हैं। अगर जब तक आपको वो नहीं सुनाई देती है, क्या? अनाहत नाद ध्वनि, ये प्राण और वायु के टकराव से चल रही है। उसमें ना प्राण का रोल है ना वायु का रोल है, वो ऑटोमेटिक चल रही है। और प्रकाश भी ऑटोमेटिक आ रहा है। इसलिए जितने भी सत्संगी बंधु यहाँ बैठे हैं, जिन जिन को वो सुनाई देती है और जिनको नहीं सुनाई देती है, उसके लिए प्रयास करना है। और जिनको सुनाई देती है उनको उसमें लीन रहना है। जब उसमें लीन रहते हैं हम, तो फिर ना तो ओम के उच्चारण की जरूरत है, केवल फिर आपको अपने श्वासों को
शांत करते हुए, खुद भी शांत रहते हुए उसको सुनना है और ज्ञान की गंगा जो प्रकाश है उसमें नहाना है। मौन। लेकिन अब कितने लोगों को सुनाई देती है यहाँ? ये तो हर व्यक्तिगत इंडिविजुअली आपको पता है। उस पर फोकस करो, शांत रहकर उसको सुनने की आवश्यकता है, तब आपकी यात्रा आगे को बढ़ेगी। नहीं तो यात्रा करते करते हम रुक जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सत्संग में आइए, रोज आइए, संडे को तो आना है, उसके अलावा भी आइए, ताकि आप जिसके लिए आ रहे हैं उसके लिए कहीं जीवन ही ना गुजर जाए और फिर वैसे के वैसे रह जाएं। क्योंकि जीवन तो मिला ही इसलिए है हमें, और तो कोई काम नहीं है आपका। दूसरा काम तो आप कर रहे हो, रोटी रोजी कैसे कमा रहा है, कोई ऐसे तैसे वैसे कमा रहा है वो। तो इसलिए हमें अनाहत नाद ध्वनि को सुनना है। फाइनल नहीं है वो, ये मत कहना वो फाइनल है, नहीं। ओम जिसको हमने बैखरी ध्वनि से शुरू किया हुआ है, उस बैखरी ध्वनि से कम हम निकलें तो सही। आपको क्लास में दाखिल कर दिया गया, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड, वो आप छोड़ते नहीं उस क्लास को। उस क्लास में पक्का होते होते क्या हो जाता है, फिर हम कट्टरपंथता कहाँ से शुरू होती है समाज में? यहाँ से ही तो शुरू होती है। कोई भगवान की, कितने भगवानों की पूजा करोगे तुम? कितने भगवान हैं यहाँ? इधर तो 800 करोड़ भगवान है धरती पर, और शैतान भी इतना ही है। 800 करोड़ भगवान, 800 करोड़ शैतान। किसकी पूजा करनी है बताओ? भगवान की कि शैतान की? दोनों बराबर हैं। इस धरती पर इस समय की जो जनसंख्या है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो पूरे विश्व में 800 करोड़ की जनसंख्या है, 800 करोड़ ही भगवान है, 800 करोड़ ही शैतान है। कैसे? 800 करोड़ के पास मन है, 800 करोड़ के पास ही आत्मा है, लेकिन उसके साथ नहीं है निकम्मी कोई चीज इस जमाने में। कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। शैतान भी बुरा नहीं है, भगवान भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम तो भगवान की पूजा करते हो, तुम तो उसकी सेवा करते हो। ना तो भगवान के चक्कर में रहना है, ना शैतान के चक्कर में रहना है। तुम्हारा अपना आप, अपना अस्तित्व है, उसको जानिए। कबीर ने क्यों कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। एक तरफ भगवान, एक तरफ शैतान, बीच में तुमने फंसा लिया अपने आप को, और अपने आप की तबाही कर रहे हो। ना भगवान की पूजा करनी है, ना शैतान की। वो दोनों तुम्हारे भीतर हैं, उन दोनों के भीतर तुम स्वयं खड़े हो। उन दोनों के भीतर तुम स्वयं खड़े हो। अपने आप को जानिए। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो भगवान और शैतान के चक्कर में? यू आर देयर, यू आर हेयर, यू आर एवरीवेयर। तो किसको मिलना है? किसकी पूजा करनी है? किसको नतमस्तक होना है? बताइए। जानवर किसकी पूजा कर रहा है? करता है किसी की, फिर भी मस्ती में रहता है। तुम लोग पूजा कर करके फिर भी परेशान हो। तो मैं कहता हूं सिंपल बैखरी ध्वनि से अनाहत ध्वनि में जाइए, सुनिए। अपने वो तुम्हारे भीतर है। बैखरी तो हम प्राण और वायु के द्वारा, ओम, इसमें दो शक्तियां हैं, वायु और प्राण, तो दोनों स्ट्राइक करती हैं। इसको स्ट्रक साउंड कहते हैं। आहत ध्वनि, आहत
दूसरी है अनाहत, जहां ना प्राण काम करते हैं ना वायु काम करती है। वहां जो अनाहत नाद ध्वनि भीतर से चल रही है, प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश कोई उसको कोई जला थोड़े ना, अपने आप आ रहा है, अपने आप आवाज चल रही है 24 आवर्स। हाँ, शरीर साधन है, ये पिंजरा साधन है। और पिंजरा जो तुम्हें माँ बाप से मिला है, तुम्हारा तो है ही नहीं। तुम उस माँ बाप का शुक्र अदा करो जिन्होंने ये पिंजरा दिया है, जिस पिंजरे के रहते हुए तुम शैतान और भगवान से आगे जा सकते हो। माँ बाप का हम पर इतना ही एहसान है, चाहे उन्होंने अपनी इच्छा थी या अपनी काम इच्छा थी उसके द्वारा हम आए, लेकिन उस काम इच्छा में भी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इसलिए जागिए। ओम इज द बिगिनिंग, उसके आगे भी तो बहुत कुछ है। तो अब श्वास को लंबा लीजिए, लंबा छोड़िए। ब्रीद इन, श्वास को लंबा लीजिए पेट में, लंबा, और छोड़ दीजिए। मुंह से छोड़िए या नाक से, आपकी अपनी मर्जी है। लंबा छोड़िए। फिर लीजिए, प्यार से भी ले सकते हो, खींच कर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, अगर प्यार से लो तो ज़्यादा अच्छा है। आप ब्रीद आउट आराम से, एकदम नहीं छोड़ना, धीरे धीरे धीरे, और ऐसे लगे कि आप हवा में ऐसे आराम से ऊपर को जा रहे हो। जैसे जैसे प्राण वायु बाहर जाएगी तब अनाहत नाद ध्वनि सुनाई देगी आपको। इसलिए प्राण वायु को जितना छोड़ेंगे उस अनाहत नाद, इसलिए पहले मैंने 15 मिनट ओम का उच्चारण कराया, आप 15 मिनट अपने आप को खाली करिए, प्राण वायु को बाहर छोड़िए। श्वास खत्म होगी, फिर इनहेल करो, श्वास को नाक से नीचे नाभि तक ले जाओ, थोड़ा पास, फिर छोड़ दीजिए, लंबा, बड़े आराम से। आंखें बंद, बिना स्ट्रेस के, और ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर, श्वास आ रही है जा रही है देखिए। और जब ध्यान ऊपर है तो साउंड जब भी आएगी वो अनाहत की ध्वनि आएगी। पहले हो सकता टूट के आए, रेगुलर आनी चाहिए, रेगुलर। छोड़ते जाइए, पेट को पीछे लाइए, ब्रीद इन, भरिए, छोड़ दीजिए,
वो अनाहत नाद ध्वनि हमारी प्राण वायु से ढकी रहती है, और इसलिए जैसे ही वायु बाहर फेंकेंगे उसके साथ प्राण ऊर्जा भी बाहर जाती है, और फिर वो अनाहत नाद ध्वनि सुनाई देती है। आप कितना अपने आप को खाली कर लेते हो ये आप पर निर्भर करता है। तो सांस को छोड़िए, मैं मुंह से छोड़ रहा हूँ, आप मुंह से भी छोड़ सकते हो, नाक से भी छोड़ सकते हो, आपकी अपनी इच्छा, पाबंदी कोई नहीं है, रास्ते दोनों हैं, जो अच्छा लगता है आपको। मैं मुंह से इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुंह से बड़े आराम से लंबे सांस तक छोड़ सकते हैं। छोड़ दीजिए। फिर अंदर लीजिए, इनहेल, जब श्वास खत्म होती है उस पर थोड़ा सा जोर लगता है, वो जरूर लगाना, थोड़ा सा जोर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाओ ताकि सांस पूरी बाहर निकले। आपकी अपनी किताब जिसके अंदर दुनिया के सारे ग्रंथ आ जाते हैं वो खुल जाती है। मसला ही प्राण वायु का है। ध्यान, समाधि, एकाग्रता सब कुछ इसी से हो जाता है। तो सांस को लंबा छोड़िए, जैसे छोड़ना, पेट को धीरे धीरे प्यार से पीछे लाना है। आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए और आपके पेट के रोग, विकार दोनों काम हो जाएंगे। पेट को पीछे लाइए, फिर श्वास, ब्रीद इन, छोड़ दीजिए। और जैसे छोड़ना बड़े प्यार से, हल्के हल्के हल्के, जैसे हम हवा में आराम से आनंद ले रहे हैं। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान प्रकृति में सांसों को देखते रहिए। बिरकुटी और बिरकुटी से ऊपर, जिसको आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रार, बहुत ध्यान रहना चाहिए। ब्रीद इन, श्वास छोड़ दीजिए।
फिर ब्रीद इन, छोड़ दीजिए लंबा। फिर ब्रीद इन, लंबा छोड़िए। फिर ब्रीद इन अंदर, छोड़ दीजिए। अगर नाक से ऐसा नहीं खींच सकते तो ऐसे भी, दाएं नाक को बंद करिए, बाएं से खींचिए, पूरा पेट तक जाने दीजिए, फिर बाएं से ही छोड़ दीजिए, या मुंह से या बाएं से। क्योंकि फिर इनहेल करने में दिक्कत आती है, तो इनहेल ऐसे भी। जिसको नहीं आती है वो ऐसे ही खींचे, जिसको आती है वो ऐसे ही खींच ले। नहीं भी खींचो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई ऐसा उस लेवल में है कि जो सांस को छोड़ते हुए बिना खींचे कंटिन्यू कर पाए। श्वास वैसे खुद भी इनहेल हो जाती है, लेकिन खुद इनहेल होने से, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें फिर आपकी वो अभी संभालने की पावर नहीं, इसलिए लेकर ही छोड़िए। बीच बीच में पूरी एयर को रिलीज कर देना है, थोड़ा प्रेशर से भी, ताकि आपके जो सदियों के जन्म मंत्र के बीच अगर कोई वो रह गई है क्या मैल, वो खुर्च के निकल जाए।
प्राण वायु छोड़ोगे उतना आपके लिए ही फायदा है। ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर, और फिर भ्रिकुटी के ऊपर जो आपका स्कल है उसके नीचे से वो ध्वनि आती है, फिर पूरी घूमती है, उधर फोकस रखिए। पेट को पीछे लाना है, पीछे श्वास छोड़ते जाना है, पेट को पीछे धीरे धीरे लाना है, और जब पीछे बिल्कुल चला जाए तो वहाँ उसको रोक के रखना है थोड़ी देर।
अब आपको शांत बैठना है, कुछ नहीं करना है, केवल श्वास आ रही है जा रही है उसको देखना है और मुंह में ओम सोहम भी कर सकते हो, नहीं करना तो सिर्फ सांसों को देखिए ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर। ये 15 से 20 मिनट कर लीजिए। मैं भी इसी अभ्यास में आपके साथ कर रहा हूँ। कोशिश करो सोना नहीं, आंखें बंद रखो लेकिन जागते रहना है। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, श्वास अपनी रूटीन में आ रहा है जा रहा है, उसको देखना है और बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ते हुए अपने आप में ही ठहरना है। सांसों को देखते रहिए, ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर शांत ओम सो अहं कहते रहिए।
किसी को खांसी आती है वो श्वास को छोड़े उस वक्त फौरन। ध्यान इसके ऊपर, ये है बिरकुटी आज्ञा चक्र, इधर से ऊपर रहना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो फिर उधर ले जाओ, और श्वास इधर से आ रही जा रही है, उसको देखते रहिए। ओम सोहम बोलते रहिए मुंह में, शांत। आंखें बंद रखिए, सोना नहीं, ये ध्यान रखना। क्योंकि नींद का कोई पता नहीं कब आ जाए, पता नहीं लगता है।
ओ
अब 100 बार भस्त्रिका करना मेरे साथ, मैं बताता हूँ कैसे करनी। 100 बार करिए सारे। एक 105 बार हो गया। अब रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दो, जैसे आप हो ही नहीं। ओम सोहम करते रहो, शरीर को ढीला छोड़ के। आओ 3 बार लंबा कीजिए मेरे साथ। ओ ओम 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 शांत। अब कपाल भाती 100 बार करना, मैं बताता हूँ कैसे। सिर्फ मुंह बंद, नाक से सांस को बाहर फेंकना, पेट को पीछे लाना है, बस 100 बार कर लीजिए। मैं भी करूँगा, गिनते जाइए अपने अपने।
ऐसा हो। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो आप कितनी देर जिंदा रह सकते हो? 72,000 साल। जितनी हमारे अंदर सिस्टम है उतनी एक 72,000 मतलब एक नाड़ी 1 साल जिंदा रखी सकती है। तो ही पूरी एक्टिव रहे 72,000 साल। गड़बड़ कुछ हो ही नहीं है। इसकी खोज करना अगले संडे को पूछूंगा। लेकिन आज हम 3 पारी फोकस करते हैं। कौन सी? ईड़ा, पिंगला, सुषमना, जो मेन है इनकी 3। अगर जो तीनों को साथ लेता है कंप्लीटली, वो 300 साल जिंदा रह सकता है आज के युग में। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब सृष्टि की रचना हुई। आपको पता होना चाहिए, एक ऋषि था, उसने उसकी एज कहते 16 ही साल बताई थी, 60,000 साल जिंदा रहा हो एक ही कुटिया में बैठ के। अगर वो ऋषि मुनियों की कहानियां जो लिखी गई हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल झूठ तो नहीं होगा, सत्य तो होगा, हर की नहीं। इसलिए ऋषि हो, मुनि हो, भगवान हो, ईश्वर हो, देह रूप में उसको आप जान सकते हैं। और देह रूप के अंदर ही पूरी संसार की शक्ति है। अब जगाना आपने है शक्ति। आप राम के पीछे पड़े हैं, आप कृष्ण के पीछे पड़े हैं, आप भगवान के पीछे पड़े हैं, आप किसी और के पीछे पड़े हैं। आपने पीछे तो कोई पड़ते नहीं है। गुरु शिष्य के पीछे पड़ा है, शिष्य गुरु के पीछे पड़ा है। क्या है ये? नहीं, पढ़ना भी जरूरी है। आप कह रहे हो डबल पॉलिसी नहीं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक आपका गुरु आपको अपने जैसा नहीं बना देता। आप कहे हमने तो बनना ही नहीं है, फिर तो चैप्टर क्लोज है। फिर उसका गुरु भी हाथे खड़े करी उठता, शिष्य भी करी उठता। क्योंकि जब मैं कहता हूँ मेरे जैसे बनना है, मेरे जैसे नहीं, कोई शक्ल मेरी जैसी नहीं ना, जो मैंने जाना है वो आप भी जान जाए। वो आपके पास भी वो जानने की ताकत है। आपका मन नहीं मानता है, आपकी बुद्धि नहीं मानती है, आपका समाज नहीं मानता है। कहते क्या करोगे? परमात्मा की पाई लगे हो, 1000 साल जी लगे हो, क्या कर लगे हो? करना किस लिए है? वो इसलिए करना है कि आपके 800 करोड़ की पॉपुलेशन के नीचे, हर आदमी के पांव के नीचे, जहां मैं बैठा हूं इसके नीचे 20 बढ़ती हुई जीवात्मा है। तो सारी जमीन, बाकी जमीन भी तो खाली है ना। 800 करोड़ पब्लिक को खड़ा कर दो तो बाकी जमीन फिर भी खाली रह जाएगी, उधर भी है वो। ताकि इन भटकी हुई जीवात्माओं से उनको गति मिलते हुए ये धरती कम से कम थोड़ी हल्की तो हो जाए। हल्की होगी तो आनंद आपको आएगा। क्योंकि आपने फिर आना है, ये मत कहो कि नहीं आओगे। ये जो बात कही गई है कि मुक्ति के बाद आदमी आता नहीं है, जीव मरता ही नहीं है, ये मैं आज आपको क्लियर कर, जीव नहीं मरता है, आत्मा भी नहीं मरती है। अमर क्या रहता है? व्हाट इज अमर? जो मरता नहीं है। शरीर तो मरेगा, ना जीव मरता है ना आत्मा मरती है। जीव के 3 स्वरूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल आपका पिंजरा है, सूक्ष्म भीतर है, कारण डेथ के बाद है, वो कभी भी समाप्त नहीं होते। इसलिए मुक्ति का अर्थ जो मैंने कई बार बताया, होती क्या है मुक्ति? आप ना मन के गुलाम रहें, ना बुद्धि के गुलाम रहें, ना शरीर के गुलाम रहें, ना ही गुरु के गुलाम रहें। ना शिष्य के गुलाम, ना गुरु के गुलाम, ना ग्रंथों के गुलाम, ना धर्म के गुलाम, ना मान्यताओं के गुलाम, ना संप्रदाय के गुलाम। लेकिन जीना तो इन्हीं के भीतर है, जीना तो इन्हीं के भीतर है।
आप मुझे एक बात बताओ, कमल की डंडी पानी में होती है, जड़ें उसकी कीचड़ में होती हैं, और फूल कहाँ होता है? पानी के ऊपर। मुझे एक जवाब दीजिए, जब बारिश आए उस तालाब में बहुत पानी बढ़ता जाए तो कमल का फूल डूबेगा कि नहीं? नहीं डूबेगा। मतलब अज ये इन्ना उपर आओ फुट, तो 2 फुट बरखा होती है तो फुट बढ़िया बढ़ जाएगा। उसकी सीमा है, वो उदाहरण है प्रकृति में। परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। हमारी प्रकृति में जिस चीज का भी उदाहरण दिया जाता है वो सीमित है, लेकिन उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि नॉर्मल बारिश हो तो वो नहीं डूबेगा, अगर वो तो जल थल हो जाता तो डूब जाएगा। लेकिन जहां हम ये जो जीव आत्मा की यात्रा है ये ऊपर को है, इधर तो नीचे जाएगी तो गड़बड़ है, फिर तो भड़केगी। ऊपर जाएगी तो भड़केगी नहीं, मरता कुछ नहीं है, अमर है। आप क्या, जैसे ही सूर्यलोक के पार गया आप इस सोलर सिस्टम से फ्री है, यू आर फ्री फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तुम्हें किसकी गुलामी है? किसी की नहीं। मन सूरज के नीचे है, जो बुद्धि है वो सूरज के नीचे है, शरीर सूरज के नीचे है। आपका ये वाला सिस्टम देखो ना, यहाँ का इसके नीचे है। आपकी कर्म इंद्रियां, आपकी ज्ञान इंद्रियां, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी विषय, जो सब इसके नीचे है ना। जब तुम इसके ऊपर जाओगे, कहाँ? यहाँ, ये सब नीचे रह जाएंगे, खत्म कुछ नहीं होता है। शरीर परिवर्तनशील है, ये बदलेगा, इसका रूपांतर हो जाएगा। जिसको आप कहते हो ये मर गया, जिसको कहते हो शरीर किसी ने छोड़ दिया, तो कौन छोड़ता है इसे? जीवात्मा, वो शरीर छोड़ देती है। जब तक है शरीर जिंदा रहता है। इसलिए ये जितने भी आप मान्यताओं में फंसेंगे आप दुविधा में चले जाएंगे। हमने मान्यताओं से निकलना है, हमने प्रथाओं से निकलना है। रहना प्रथाओं में है, निकलना है। देखिए, आप सब हिंदू संप्रदाय से हैं, तो आज हिंदू संप्रदाय में जो जिसको सनातन कहते हो, नवरात्रे चल रहे हैं, चल रहे हैं ना। कुछ लोग फलवार खाते हैं। भाई, नवरात्रों का अर्थ क्या है? पहले ये तो जान लो। नवरात्रि, नव मैंने 9 या नया, नव मैंने नया भी होता है, नव मैंने 9 भी होता है। रात्रि मैंने रात, 9 रातें। तो नव दुर्गा, 9 किले। दुर्ग किसको कहते हैं? किले को हिंदी में दुर्ग कहते, किला। और जो 9 दुर्गा हैं वो किले का हैं कहाँ? हमारे शरीर में 9 किले हैं, 9 दुर्ग हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ओम, सोहम, सहस्रार, 9 हर इंसान के अंदर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, नर है ये नर, सबके अंदर ये 9 किले हैं। हर किले पर एक शक्ति बैठी हुई है, हर किले में एक शक्ति वास करती है। तो ये 9 शक्तियां हैं। जो लास्ट की शक्ति है 9वें द्वार में, उसको 9 दुर्गा कहते हैं। 9 इसलिए कहते हैं कि 8 क्रॉस कर लिया, अब 9 के द्वार में पहुंच गए। तो आप मूलाधार से लेकर जहां तक सहस्रार में जाइए, 9 आपने वो कर लिया क्या? आपके 9 दुर्ग सिद्ध हो गए, किले 9 जीत लिए। तो फिर जिस रूप में आप उसको मानते हो वो रूप प्रकट हो जाएगा आपके सामने। वो मैंने आपको बताया हुआ है अपनी जीवन यात्रा में कि 1988 दिवाली की रात, तो शेर पर ऐसे वो सब हो, देखो वो हमारी इतनी प्रबल शक्ति बढ़ जाती है कि जिस रूप में हम मानते हैं वो प्रकट हो जाएगी।
तो 9 रातों का अर्थ है कि कम खाइए, अल्प निद्रा, अल्पहार, तभी तुम तो मेडिटेशन कर पाओगे। तो 9 दिन में 9 दुर्ग फतह करने हैं आपने। इतने तो बचपन को लिए बचपन च कंजकां लगे हे देन, दिंदे 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 ब्याह करिए बच्चे भी जम्मी उड़े, तो कंजकां नहीं तुंदी मुक्कियां अज थोड़ी। तो फिर कंजकां गै रेही जानियां, वो दुर्ग नहीं फतह होने। जो 9 किले हैं आपके शरीर के अंदर, कैसे फतह करोगे? जीवन तो गुजर जाएगा। अज दरियो का आटा, कल भंगे का आटा, परसों किसा होर आटे खाई खाई तो आख रहा फलवार है। भाई पेट पूजा करनी है, कैसे भी कर लो, सूखी रोटी खाई लो, गिल्ली खाई लो, वो शरीर का इशू है। और शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि शरीर नहीं होगा तो आप, वो 9 जो किले हैं वो शरीर के अंदर है ना, हर के शरीर के, उनको फतह करना है। मत्थे नहीं टेकने को जाइए, मत्थे जो मर्जी टेक लो, तुंदी मर्जी है। मैं लिया था नहीं टेको तो 6 बारी टेको, 10 बारी टेको, 50 बारी टेको, लेकिन मत्थे टेकने का ना किले फतह नहीं जी उन्हें। वो फतह होंगे किससे? ओ सतनाम वाहेगुरु, ओम सतगुरुवे नमः। एक ओम सतनाम वाहेगुरु, ओम सतगुरुवे नमः। एक ओम सतनाम वाहेगुरु, ओम सतगुरुवे नमः। इस ध्वनि से तुम्हारे 9 दुर्ग साधे जाएंगे। और फिर क्या मंत्र आता है? ओम सर्वमंगल मंगाले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब 9वें गेट में पहुंचता है आदमी, 9वें किले में, 9 दुर्गा जिसको कहते हैं, शेर पर चढ़ी हुई, वो महाशक्ति है। नहीं है चीज़न कमी कोई इस जमाने में, कोई बुरा नहीं है कुदरत के काम करने में। मैंने आपको पहले कहा 800 करोड़ भगवान जिंदा लोगों में, 800 करोड़ शैतान जो धरती पर जिंदा जीवात्मा इस देह में है। दोनों बराबर है। अब दोनों के युद्ध में कौन खड़ा है? स्वयं खड़े हैं आप, और कोई नहीं। स्वयं ऊपर आ जाए कमल की फूल की तरह। कीचड़ में फंसा है ना, आएगा यहाँ आ जाए, जब यहाँ खिल जाएगा तो दुर्गा नीचे रह जाती है, दुर्ग फतह हो गए। आप उसकी मूर्तियां बना बना के मैं नहीं कहता मूर्तियां नहीं बनाओ, जो आपकी इच्छा बनाइए, लेकिन किला ये जो दुर्ग हैं ये फतह आपने करने हैं। ये भीतर से होंगे, बाहर से उनकी प्रतीक हैं। मैं प्रतीक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन प्रतीक में फंस जाओ तो खतरनाक है। अगर बच्चे को A फॉर एप्पल 50 साल पढ़ाते रहोगे, वो फोटो कायदा दी है, वो अच्छा पागल नहीं हो जाओगे? तो प्रतीक को प्रतीक तक ही मानिए, उससे आगे जाइए। इसलिए जीवन मिला है हम सबको, किस लिए मिला है? यही तो मैं कह रहा हूं, जानो। और जीवन मिला है, रुकने वाला तो है नहीं। जाओ तो रुकेगा नहीं ना। आज आप 1 दिन के हो, फिर 2 दिन के, पल के हो, 2 पल के, सालों के, धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते 30, 60, 90, 120, 30 साल तक क्या है? बाल्यकाल और शिशु काल अवस्था,
30 से 60 तक है आपकी गृहस्थ की अवस्था, 60 से 90 में आपका प्रौढ़ अवस्था, 90 से 120 में वृद्धावस्था, जो निजम है। लेकिन इतने 120 तक तो कोई पुछते नहीं, 70 80 90 का ऊपर आलमोस्ट सबकी छुट्टी कोई पुजी हो जाती है। तो ये पिंजरे की बता रहा हूँ मैं, इस पिंजरे को कितना सुरक्षित रख सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। मैंने कहा ना कि अगर ईड़ा पिंगला सुषमना तीनों को साध लो तो 300 साल, 72,000 की शादी लाओ तो 72,000 साल, लेकिन 72,000 साल तो छोड़ो तो 300 साल भी इतना कोई नहीं रहा, 120 भी नहीं रहा। तो मैं तो नहीं कहता लंबा चौड़ा रहा रही था, करना भी क्या है, कम से कम जितनी देर भी हो जान लो हु एम आई। 60 रहो, 70 रहो, 80 90 100 50। वो आदि शंकराचार्य 32 साल चली गया, उन्हें 32 साल में जान लिया। विवेकानंद 39 साल में चला गया। रामकृष्ण परमहंस 16 गुरु 54 साल चली गया। हाँ, कबीर 120 साल में गया, रविदास 131 साल में गया, नानक 70 साल में चला गया, कुछ इससे भी कम चले गए। बुद्ध 90 साल च, कृष्ण भी 90 साल च, कुछ कहते हैं वो 90 साल में, कुछ कहते हैं 120 साल। तो इसलिए ये जीवन मिला है, मिला किस लिए है? गलती कहाँ है? हम उनके पीछे पड़ गए हैं जो चले गए हैं। भाई जो चले गए हैं, जो कुछ वो ज्ञान अगर दे गए हैं यहाँ हमें, तो वो ज्ञान का निरीक्षण करो ना। उनका निरीक्षण वो नहीं करेंगे, उनका निरीक्षण आप करेंगे। आप वक्त के बादशाह हैं, आप वक्त के बादशाह हैं, आप वक्त के जानकार हैं। लेकिन अगर जानकार नहीं है तो बनिए, फिर निरीक्षण कीजिए। राम क्या था, कृष्ण क्या था, दुर्गा क्या थी, नव दुर्गा क्या है, नवरात्रे क्या है, ईद क्या है, क्राइस्ट क्या था। जो उन्होंने लिखा है निरीक्षण करो भाई, जानिए, गुलाम मत बनिए। मैंने आज तक जो दुनिया में जाना, जो भी आदमी पूजा करता है डर के मारे, गुरु के पास जाता है डर के मारे, मंदिर में जाता है डर के मारे, मस्जिद में जाता है डर के मारे। यार क्या चक्कर क्या है? ना जानवर मंदिर जाता है, ना मस्जिद जाता है, ना सत्संग कर जाता है, वो तो डरते नहीं है। क्यों? ना उसको डर है ना वहम है। आपको डर भी है और वहम भी है। बच्चे तो भी पैदा कर रहे हैं, कौन? जानवर। बच्चे तो भी पैदा कर रहे। सप का बच्चा सप का होंगे ना, तो इंसान का बच्चा इंसान का होंगे। तो तुस इंसान हो तो तुंदा बच्चा अगर इंसान है, तो अगर वो गड़बड़ है, अगर वो गड़बड़ है तो लेट हिम सेट राइट हिम और हर सेल्फ। तुम्हें तो शरीर दिया ना, माँ बाप ने शरीर दिया, उससे आगे आप उसको कुछ नहीं कर सकते। शरीर दिया है, बाकी तो उसका अपना सिस्टम है सारा। तो इसलिए हर एक को इंडिपेंडेंट लाइफ मिली है। लेकिन यहाँ गुलामी की जंजीरें, किसी को कड़ा दिए बनी उड़दा, किसी की चेन दिए बनी उड़दा। ये ला कड़ा, ये ला चेन, ये ला जंजीर, ये ला मैल, बांधो मत। इसलिए हाँ, जीवन मिला, ठाठ से जीजिए, मेहनत करिए। कर्म कर्मण्य सेवाधिकार है, कर्म करना हमारा अधिकार है। क्योंकि इस पिंजरे को खुराक चाहिए, वो धरती से मिलती है। आत्मा को खुराक की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो है तो इसको खुराक चाहिए। जिस दिन वो निकल जाएगी, इसको खुराक मुंह में ही नहीं जाएगी। डाल के देख लेना, जिन्नी मर्जी टेलर लाई लाओ, दुनिया का कोई डॉक्टर
ट्राई करिए, दिख ले। हाँ, जब तक भीतर में बैठी है वो शक्ति, जिसको आत्मतीय शक्ति, ब्रह्म शक्ति कहते हैं, आपको इंजेक्शन भी लग सकता है, आपसे बात हो सकती है, आपसे मिलाप हो सकता है, आपसे चर्चा हो सकती है, आपसे सत्संग हो सकता है, आपसे निरीक्षण हो सकता है, आप स्वयं को जान सकते हो, और स्वयं हो कौन उसको पहचान भी सकते हो। तो इस वास्ते क्या ली इसी जीवन की खराब कर रहे हो। और फिर देखो, मैं दुनिया के जितने गुरु हैं अपनी जगह सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर उस लेवल तक वो ठीक नहीं कर पाए, खाली भेड़ बकरियों की तरह भर्ती करके कोई 3 करोड़ कोई 10 करोड़ बना के चले गए, तो उनका भी वही हाल होना जो आगे इधर कितने खरब जीवात्में भटक रही हैं, वो भी भटकेंगी। और किसी चीज को भस्म करने के लिए सिंपल सा मेथड है, कोई लंबा चौड़ा चक्कर के नहीं है। आप एक लाइट को जगा दो, मोमबत्ती को जलाइए, हाँ जी, मोमबत्ती को फूंक मारो, बुझ जाएगी कि नहीं बुझेगी? बुझ जाएगी। उसी मोमबत्ती से किसी बड़े जहां लकड़ियां पड़ी हैं उसमें आग लगा दो, जब आग लग जाएगी तो फूंक मारो तो क्या होगा? आग बढ़ेगी, फिर हवा से आग और फैलेगी। इसलिए छोटी सी मोमबत्ती को फूंक से बुझा सकते हो, बड़ी आग को आप बुझा नहीं सकते हो, नहीं बुझा सकते हो, वो और फैलेगी, और उसमें जो जाएगा वो भस्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? गीली लकड़ी हो, खराब हो, सब भस्म, सब राख। वो नहीं देखेगी इस लकड़ी ने किसी का कत्ल किया है, इसको भस्म नहीं करूंगी, देखेगी इसी लकड़ी के साथ आपने किसी को मार दिया है, उस लकड़ी को डालोगे आग में, वो जल जाएगी कि नहीं? एक ने बिल्कुल किसी को छेड़ा भी नहीं है, उसको डालोगे वो जल जाएगी कि नहीं? इसलिए इसी तरह से अगर उसमें अच्छी और बुरी दोनों जल जाते हैं, इसी तरह से हमारे भीतर भी एक अग्नि है। एक तो अग्नि है जिसको जठन कहते हैं, जो खाना पचाती है। एक अग्नि और है, वो इसके नीचे है जो खाना पचाती है। एक अग्नि और है जो इसके ऊपर रहती है, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि कहाँ रहती है? ऊपर। इसमें भी जब कोई जाएगा भस्म, उसमें ये नहीं देखना उसने आपने 10 कत्ल किए हैं, आपने 10 पाप किए हैं, आपने 1,00,000 पाप किए हैं, एक ने कुछ नहीं किया है, दोनों का अंजाम एक ही होगा। एक प्रकृति में जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, एक प्रकृति में मैं मिसाल दे रहा हूं, एक लकड़ी ने लोगों को मार मार के कितनों को मार दिया, वो भी जल जाएगी। एक ने कुछ भी नहीं किया, वो भी जल जाएगी। ये मत कहना मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया। पाप पुण्य की परिभाषा या आपका पिंजर तक है। ये पिंजर तो किसी का है, इसके भीतर जो रहता है वो आप स्वयं हो। उस स्वयं में ही वो ब्रह्म ज्ञान की अग्नि है, उसको आन कर लीजिए, सब भस्म। इसे किताबा लिए बैठे थे, उत्थे आत्मा जा रही है, उसी 300 साल लगता है, 13 साल लगते, 13 दिन लगते, फिर कौन कुत्थे जाना? आत्मा की कोई स्पीड थोड़ी है, आत्मा की कोई स्पीड नहीं है। एक चुटकी से भी पहले ये करोड़ों अरबों गैलेक्सी क्रॉस कर जाती है। तो आपके तो ये जितने भी कुरान पुराण हैं वो तो आदमी की कहानी ले। जब मैं कह रहा हूँ 2 ही आग है, बाहर वाली आग में भी सब कुछ भस्म हो जाता है, इस ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की भट्टी में भी सब कुछ भस्म हो जाता है, कोई चक्कर नहीं है। पहला तो उठूँ, कोई देरी ने चक्कर चढ़ी निकला रहा, कोई देवते ने चक्कर चढ़ी निकला रहा, कोई भूते ने चक्कर चढ़ी निकला रहा, कोई जेडे मरी दे उनके मोरे ने चक्कर चढ़ी निकला रहा। तो फिर वही नहीं छोड़ेंगे आपको जिनमें तुम फंसे हो, नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए
जो परख की कसौटी पर सिंपल सी ये जीवन है। हाँ, मैंने बताया कि ओम का उच्चारण और श्वास को बाहर फेंकिए। जितने फेंक दोगे वो ब्रह्म ज्ञान की ज्वाला भीतर से ऑन हो जाएगी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। नराते रखो नहीं रखो, ईद मनाओ नहीं मनाओ, फंक्शन मनाओ नहीं मनाओ, वो तुझी मौज है। और मौज डांस करने का मन करते करो भाई, मौज में जो आपका मन है करिए, वो पाबंदी नहीं है। उससे कोई पाप पुण्य नहीं आपको चिपकेंगे, वो आपकी मौज है। मैंने कहा ना कि 24 घंटे आपकी ब्रह्म ज्ञान की भट्टी आन रहे। तुम क्या कर रहे हो? शाम को सारा मेल मलाट उसमें जाएगा और भस्म हो जाएगा अपने आप। तुमने नहीं करना है। उस स्थान तक जाने के लिए आपको प्राण बाजू को छोड़ना है, उच्चारण करना है। 2 ही तो मंत्र हैं। हाँ, विधियों में थोड़ा थोड़ा अंतर आता जाता है यही। जैसे अब हमने उच्चारण कराया, श्वास छोड़ा, उसके बाद मैंने कहा लंबी श्वास छोड़ो, लंबी छोड़ो, वो भी श्वास ही छोड़ी। फिर तीसरी जो शांत बह के उसमें श्वास नेचुरली चल रही थी। सब श्वासों का खेल, जीवन श्वास, अपान और प्राण बाजू, जो जीवन है। कोई कुछ नहीं मारदा। हम खुद जो थे इनिया पढ़ की नहीं जीवात्मा ना, वो तो पंगे लेती रहेगी 24 घंटे। उसमें कोई मर जाता है, कोई बच जाता है, कोई मर जाता है। एक्सीडेंट कैसे होते हैं? ऐसे ही। जो उनकी ग्रिप में आ गया वो गया, जो उनकी ग्रिप में नहीं आया वो बच गया। तो इसलिए हमने अपने आप को उलझा के रखा है बहुत ज़्यादा। इसलिए उलझाना ठीक नहीं है। सिंपल जीवन है, सिंपल जीजिए। हम बच्चों से परेशान हो जाते हैं, हम रिश्तेदारों से परेशान हो जाते हैं, हम किसी न किसी से परेशान हो जाते हैं। क्यों? कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बढ़ चुका है। कियां बढ़िया? समय की धारा में। सुबह मैं एक भजन सुन रहा था, ओ बंदे सुधर, ना तेरा कुछ है इत्थे ना मेरा कुछ है। ओ मूर्ख बंदे कुछ तो समझ, ना तेरा कुछ है ना मेरा कुछ है। लेकिन फिर भी जफा नहीं छूटता है, नहीं छूटता, बड़ा मुश्किल है। कुछ ने नहीं छड्डना है, हर कना जुन जुन जुत्था मारे दा उन्हें छड्डना जे। छड्डी सकते हो तो बेहतरी है, नहीं छड़ गयो तो देखना। तो वो आई है ना बुल्ले शाला साहब, वो कपाई लगा कर यार दुनिया ने मिगी छड़ी। बोले शाह जी ये दुनिया तो मेरे को पकड़ कर उसने किसने पकड़ा है? अच्छा, उन दरख्त का कोल कम करा ला, उन दरख्त जप्पा सुट लिया। बोले शाह है वो आखला मेरे सवाल जवाब ये अजें नहीं मिले तुकी, ये तुहें तो बूटे जफा मारन मेरे सवाल जवाब नहीं देता। उन्हें आख्या मैं बूटे की जफा मारे, बूटे ने मिगी छोड़ा ये तो छड़ी उड़ो ये छुड़की आ। तो आखला फिर तू कहली सिर खा ला मेरा, तुम ही जा जफा तू मारे दा दुनिया ही छड़ी उड़। दुनिया ने थोड़े मारे दा तुगी, जो मारे दा दसो। न्याणे जफा तुहें नहीं मारे दा, तुहें मारे दा जफा। या केड़े न्याणे ने जफा मारे दा भी दसी दो तुहें, जिसके भी है। मैं भी शादी की, हमारे बच्चे कौन बच्चे ने जफा मारे दा, असें क्या मारे दा उन्हें, उन्हें प्रभाव नहीं कुआ दी। तो ये जफे जो मारे दे उसी खोलने पौड़ना है, नहीं खुल दे फिर कम की रहो, लांदे रहो पर दखना सज्जा खब्बे। तो इस वास्ते जीवन मिला है, जी ली। ओम